नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आचार्य अपर्णा। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा प्रश्न जो आज हम सभी के ज़हन में, सभी के दिमाग में उठ रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर, तीसरी वेव आने के चांसेस हैं? अगर हैं, तो कब तक? कब ऐसा वो समय हो सकता है जब कोरोना का तीसरी बार कहर भारतवर्ष पर पड़ सकता है? क्या इसका असर केवल भारतवर्ष तक रहेगा या और कुछ और ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इसका असर हो सकता है? ये एक पूरी अलग विषय है, लेकिन हम बात करें भारतवर्ष की, जैसे कि हमने 15 मई को भी अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने भारतवर्ष की कुंडली का विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था। और ये वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कब कोरोना की सेकेंड वेव डाउन चली जाती रहेगी, कब केसेस हमारे नेगेटिव होते चले जाएंगे, कब कोरोना की दूसरी लहर शांत हो जाएगी। तो आज भी हम भारतवर्ष की कुंडली पर तो नहीं, लेकिन उसी तरह की स्थितियों को लेकर आपके सामने ऐसा एक टॉपिक, एक ये चर्चा लेकर आए हैं कि क्या तीसरी लहर आने के चांसेस हैं? अगर हैं तो हमें कब तक सतर्क रहना चाहिए, वो समय कौन सा हो सकता है, कब हो सकता है, और क्या कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं? ग्रहों की जो प्लैनेटरी जो प्रेजेंट पोजीशन है, यानी कि जिसको हम गोचर कहते हैं, उसके हिसाब से भी बहुत सी बातें निर्भर करती हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष पर किस प्रकार की चीज़ें निर्मित होने वाली हैं, क्या घटनाएं घटने वाली हैं। उसी श्रृंखला में आज मैंने पूरी एक डिटेल्स इस बोर्ड पर भी आपके सामने रखी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के, जो कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करने में सक्षम होते हैं, उनकी स्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी है। गोचर में शनि महाराज, राहु देव दोनों ही प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग होकर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बार बार बैक गियर भी लेता है। अब हम बात करें कि सेकंड वेव के बाद क्या थर्ड और इवन कई लोग तो फोर्थ वेव की बात भी करते हैं। तो डिस्कस करेंगे आगे कि क्या निकल कर आता है पूरी डिस्कशन के अंदर। तो गुरुदेव बृहस्पति आजकल गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, जो कि वक्री चल रहे हैं इस समय में, और उनका वक्रित्व बहुत सी चीज़ों के लिए शुभदायक भी होगा। जब मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति थे, तो हम सभी को ध्यान होगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो शायद इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, इतना हानि या इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। एक डर, भय, टेंशन थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग सब फेस कर रहे थे। लेकिन जान माल की अगर हम बात करें तो इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कि सेकेंड वेव में। उसका सीधा सीधा रिलेशन है हमारे जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति से। उनका जैसे ही गोचर कुंभ राशि में हुआ, हानि का होना, डिस्ट्रक्शंस का होना ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे कि उनका गोचर यहाँ मकर राशि में जब तक है कैसा फल रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये हमारे सभी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन आजकल गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो गए हैं, और वो हो गए हैं 20 जून से। 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है भारतवर्ष के लिए, हम सभी के लिए। साथ में हम बात कर लें कि 14 सितंबर को, आने वाला 14 सितंबर 2021 में गुरुदेव गोचर कर जाएंगे, यानी कि राशि परिवर्तन ही कर लेंगे मकर राशि में, जहाँ पर वो अप्रैल तक भी थे। तो ये एक समय पूरी तरह से सुरक्षित होगा। कोई कोरोना की तीसरी लहर यहाँ तक के लिए तो नहीं हम सब पर कोई अपना कहर कर पा सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मार्गी हो जाएंगे। और गुरुदेव के साथ साथ हम बात करें तो शनिदेव की, शनिदेव भी इस समय वक्री चल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन वो मार्गी कब हो जाएंगे? 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। यानी कि जो ये दो प्लैनेट्स जो वक्री मीन्स उल्टी चाल को चलना, रेट्रोग्रेड हो गए हैं, वो दोनों ही अपनी सीधी चाल को चलना शुरू कर देंगे। अब सितंबर में गुरुदेव बृहस्पति का मकर राशि में आकर बैठना कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन देखा जाए अगर शनिदेव वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो भी वक्री हैं, तो अपने आप में यहाँ गुरुदेव बृहस्पति जो है वो नीच राशि में हो जाएंगे। ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात नहीं है। यानी कि सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से लेकर आगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर,
ये समय कुछ ऐसा होगा जब हमें सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तीसरी वेव आती है इसी टाइम पीरियड के बीच में। साथ साथ में अगर मैं एक बात आपको और बता दूं, 17 अक्टूबर से सूर्य जो हैं वो तुला राशि में हो जाएंगे और तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं। और सूर्य क्या है? हमारी सरकार, हमारा राज्य। सरकार के कुछ निर्णय या सरकार एक तरह से निष्फल हो जाए या किसी अपनी प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने में कामयाब ना हो पाए, चीज़ों को, सिचुएशन को संभाल ना पाए, ऐसी सिचुएशन भी अक्टूबर में हमें नज़र आ सकती है। यानी 17 अक्टूबर से अगला एक महीना, तो मिड ऑफ सितंबर से लेके ऑनवर्ड्स हम सभी को बड़ा ही अलर्ट और सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना से संबंधित, कोरोना से रिलेटेड, कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइज़ अपने हैंड्स को ज़रूर करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके आप घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। इन सभी नियमों को हमें पालन करना होगा, ज़रूर से करना होगा। यदि हम ये सोचें कि सेकेंड वेव जा चुकी है, जो डिस्ट्रक्शंस होनी थी वो हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा 100% कहना बहुत मुश्किल है। थर्ड वेव के पूरे चांसेस हैं और वो टाइम फ्रेम रहेगा ये मिड ऑफ सितंबर से आगे दिसंबर तक का समय। और उसके बाद जब भी सिचुएशन थोड़ी सी संभलने पर आएगी, उसके बाद एक छोटा सा इंडिकेशन आपको मैं यहाँ और दे दूँ। ये सारी बातें डराने या टेंशन देने के लिए नहीं है, लेकिन अलर्ट होने के लिए ज़रूर है। हम सभी को सतर्क रहना है, सावधान रहना है अप्रैल 2022 तक ख़ास तौर से। अब अप्रैल 2022 के बाद की जो सिचुएशन होगी उसके लिए ज़रूर एक ख़ास स्टडी की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन अप्रैल 2022 तक का समय हम सभी के लिए अलर्ट रहने वाला है। और ख़ास तौर से ये जो टाइम फ्रेम अभी हमने डिस्कस किया, इसमें घर से बाहर निकलना हम सभी के लिए बड़ा डेंजरस रह सकता है। हर उम्र के लोगों के लिए ये चेतावनी होगी, ना केवल जो बुज़ुर्ग हैं या केवल जो छोटे बच्चे हैं या केवल जो यंगस्टर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी एज ग्रुप के सभी लोगों को हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सारे नियमों का पालन करना है। मास्क पहनना, हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना, घर से बाहर कम निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी जो भी नियम हैं आप सभी जानते हैं और इनका सावधानी से हमें नियम से पालन ज़रूर करना है। जो एक ख़ास इंडिकेशन है जो यहाँ पर मैं सभी आपको बताना चाहती हूँ, वो है जब भी सिचुएशन इस टाइम फ्रेम के बाद सिचुएशन संभलेगी भी, लेकिन 24 फरवरी से 26 मार्च तक ये एक महीने का समय भी ऐसा होगा जब थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी और आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ बढ़ेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करने में सरकार हमारी सक्षम रह सकती है। और वो समय ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस समय में अस्त हो चुके हैं। इस एक महीने का जो समय है उसमें भी हमें दोबारा अलर्ट होना पड़ेगा। यानी कि अब आप ये समझें कि मिड ऑफ सितंबर से लेके अप्रैल तक कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ ये सिचुएशन चलेगी और हम सभी को अलर्ट होना पड़ेगा, रहना चाहिए। अब बात करें कि क्या ऐसी कोई ऐसा तरीका है जिससे बचा जा सके? बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल नहीं सही ऐसे नियम हैं जिनका हम पालन करें तो बिल्कुल इस महामारी से हम बच सकते हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर लें, दोनों डोजों का लेना बहुत ज़रूरी है। उसके क्या नियम हैं, किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उन सभी को आप समझ कर करें। और जो भी कोरोना से रिलेटेड जो नियम है, मैं बार बार आपके साथ दोहरा रही हूँ इस बात को कि ये टेंशन या डर फैलाने की बात नहीं, लेकिन अलर्ट हम सभी को रहना है। और ख़ास तौर से ये टाइम फ्रेम जो कि 14 सितंबर ऑनवर्ड्स रहेगा, ये कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें हमें ज़्यादा सावधान रहना है और सभी को सतर्क करना है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको रिक्वेस्ट मैं इसलिए करूँगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलर्ट हो सके। कोई लोग अगर ये सोचते हैं कि कोरोना जा चुका है तो अभी पूरी तरह से नहीं गया है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई बार कुछ चीज़ें बैक स्ट्राइक कर सकती हैं और ये टाइम फ्रेम ऐसा ही रहेगा। अक्टूबर 2022 के बाद बहुत सुंदर चांसेस होंगे कि हम पूरी तरह से कोरोना से मुक्ति पा सकें, लेकिन उसके लिए भी विशेष एनालिसिस ज़रूर किया जाएगा। लेकिन अभी तक की स्टडीज़ 2022 की ओर अप्रैल इशारा करती है कि बहुत अच्छे चांसेस हमारे लिए आएंगे। तो सारे नियमों का पालन करते हुए अपना सभी आप ध्यान रखें, ख्याल रखें,
आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी सुरक्षित रहें, पूरे भारतवर्ष पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और कोरोना से जल्द हमें